गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेयर ऑफ वर्ड्स में आगे के वर्ड्स देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्परेरी। टेम्परेरी या प्रोविजनल, अस्थायी। जो चीज स्थायी नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए जो हो, फिलहाल। और इससे मिलता जुलता शब्द है टेम्परल। टेम्परल का मतलब है रिलेटिंग टू द वर्ड। सांसारिक, जो योगी या प्रवचन करने वाले होते हैं बोलते हैं क्या है, ये सांसारिक सुख में कोई सुख नहीं है। ये सांसारिक सुख तो एक पानी का बुलबुला है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस टेम्परल वर्ल्ड। इस सांसारिक दुनिया में, इस सांसारिक युग में कुछ भी चीज स्थायी नहीं है। मतलब जीवन अस्थायी है, जीवन क्षणभंगुर है। तो टेम्परल मीन्स जो हमको दुनिया में दिखता है, ये सब सांसारिक कहते हैं। सांसारिक सुख, सांसारिक दुख और परलोक, लौकिक और पारलौकिक। टेम्परल होता है इस दुनिया से संबंधित। गौतम बुद्धा हैज नो इंटरेस्ट इन टेम्परल अफेयर्स। गौतम बुद्धा है नो इंटरेस्ट इन टेम्परल अफेयर्स। कहते हैं गौतम बुद्ध, जो कि एक राजा के, सिद्धार्थ नाम था उनका, राजा के बेटे थे। और यह उसकी मनोवृत्ति देखकर उसके माता पिता को लगा कि इसकी शादी ब्याह कर देंगे तो शायद इसका मन संसार में लग जाएगा। और उनका ब्याह कर दिया गया। यशोधरा नाम की पत्नी आई, जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी वो एक दिन अंधेरे में घर बार छोड़कर निकल गई, क्योंकि उनका सांसारिक जीवन में मन नहीं लगता था। उनको कोई और सत्य की तलाश थी। और बाद में कहते हैं कि उनको फिर एक कहीं बट वृक्ष के नीचे, जहाँ पे आजकल बोध गया है, वहाँ पर उनको ज्ञान हुआ। तो गौतम बुद्ध, अब आप गौतम बुद्ध की जगह किसी को भी कह सकते हैं। एंशिएंट ऋषिज हैज नो इंटरेस्ट इन टेम्परल अफेयर्स। टेम्परेरी का यूज he got a temporary job of teaching in college। उसको कॉलेज में पढ़ाने का टेम्परेरी जॉब मिला, अस्थायी जॉब मिला। This office is temporary, so will not allow my son to join it। दूसरा यूज है I will not allow my son to join this temporary job। मैं अपने बेटे को इस अस्थायी कार्य को करने के लिए ज्वाइन नहीं करने दूंगा। मतलब परमानेंट काम होगा तो वो ज्वाइन करेगा। ऐसा कोई भी यूज आप कर सकते हैं।
यूनैनिमस, एनोनिमस। यूनैनिमस, एनोनिमस। अब देखिए, यूनैनिमस होता है एक मत से। जहां पर कोई मीटिंग हो, 10, 20, 100, 500 जितने भी लोग हो, और सब जब एक ही मत से कोई बात, एक स्वर से किसी बात का समर्थन करे, तो उसको कहेंगे यूनैनिमस रेजोल्यूशन वाज पास, यूनैनिमस प्रपोजल वाज सपोर्टेड बाय ऑल, या प्रपोजल वाज सपोर्टेड बाय ऑल यूनैनिमस वाइज। यूनैनिमस का मतलब है ध्वनि मत से, एक ही स्वर से सबको सपोर्ट, सब लोग उसका किसी चीज का सपोर्ट करें। एनोनिमस होता है जब कोई पत्र लिखने वाला, कोई कार्य करने वाला, कोई चिट्ठी लिखने वाला अपना नाम उजागर नहीं करता। पत्र तो लिखता है, कोई सूचना देता है, लेकिन अपनी पहचान छिपाता है, तो उसको कहते हैं एनोनिमस। यूनैनिमस, ऑल ऑफ द सेम माइंड आर ओपिनियन। Agree agreement by unanimous। To agree on one thing or one proposal by more than, by two or more person, ऐसे कर लो, by two or more person to agree on one thing or one proposal by two or more persons। दो या दो से व्यक्ति, अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही बात पर या एक ही प्रस्ताव पर सहमत हो जाना, यूनैनिमस। एंड यूनैनिमस resolution was passed by members of parliament for increase of their pay and allowances। सांसदों द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सांसदों द्वारा उनके वेतन और भत्तों की बढ़ोतरी के लिए यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास की गई। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जो एमपी या एमएलए होते हैं अपनी अपनी पार्टी की अलग अलग विचारधारा रखते हैं और किसी बात पर सहमत अक्सर नहीं होते, लेकिन जब उनके वेतन भत्तों की बढ़ोतरी का समय आता है तो चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, विपक्षी पार्टी के लोग भी उनका साथ देते हैं और ऐसे मामलों पर कोई ये नहीं कहता कि नहीं भैया हमें वेतन भत्ते बढ़ोतरी नहीं चाहिए। तो ये मैंने सेंटेंस बनाया है, द यूनैनिमस रेजोल्यूशन एंड यूनैनिमस रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंक्रीज ऑफ देयर पे एंड अलाउंसेस। इसके साथ एनोनिमस,
Anonymous means without any name. अज्ञात नाम से, अज्ञात नाम से, गुमनाम। An anonymous letter of complaint was complaint against कर दो, complaint against principal was received in collector's office. मान लीजिए प्रिंसिपल की कोई शिकायत करना चाहता है और डरता भी है कि शिकायत में नाम लिखूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, पूछताछ होगी, लोगों की नज़र में आ जाऊंगा, मुझे परेशान किया जाएगा। और इस सब की कारण की वजह से वह लेटर तो लिख रहा है, शिकायत झूठी हो सच्ची जो भी हो, लेकिन अपना नाम नहीं लिख रहा। तो ऐसे लेटर को क्या कहेंगे? एनोनिमस लेटर ऑफ कंप्लेंट, एक शिकायती गुमनाम पत्र प्रिंसिपल के विरुद्ध प्राप्त हुआ कलेक्टर के दफ्तर में, कलेक्टर की ऑफिस में। वैकेशन, वोकेशन, वैकेशन, वोकेशन। अब यहाँ पर केवल वी के बाद ए है, यहाँ वी के बाद ओ है। ये वैकेशन होता है अवकाश, छुट्टी, समर वैकेशन जैसे कहते हैं, विंटर वैकेशन। जब कोई छुट्टी होती है, अवकाश होता है, कोई आदमी छुट्टी लेता है वो लीव होती है। लेकिन जब कोई अवकाश घोषित होता है, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, क्रिसमस वैकेशन, तो उनको वैकेशन कहा जाता है, अवकाश। और वोकेशन होता है किसी प्रकार का धंधा, कोई प्रकार का रोजगार। जैसे वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, पढ़ाई के साथ साथ उनको उनके भविष्य के, जब ये नई शिक्षा नीति आई है उसमें वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया है। वोकेशन से वोकेशनल बनता है। लड़कों को सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, ऐसी चीज़ें जब सिखाई जाएं, साथ ही साथ पढ़ाई के उनको बताई जाए, वो वोकेशनल एजुकेशन होती है। वोकेशन मीन्स कॉलिंग और प्रोफेशन, कॉलिंग और प्रोफेशन। व्यवसाय, व्यवसाय इसी से वोकेशनल हो जाएगा तो व्यवसाय परक। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स व्यवसाय परक शिक्षा, जो व्यवसाय की शिक्षा दे। वैकेशन, पीरियड ऑफ सीसेशन, हॉलीडेज। पीरियड ऑफ सीसेशन, समर वैकेशन, is declared from 1st May to 30 June of
ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष के 1 मई से 30 जून तक समर वैकेशन या ग्रीष्मावकाश डिक्लेयर होता है। दूसरा कह सकते हैं आप, he went to America during winter vacation, या विंटर के बजाय आप क्रिसमस कर सकते हैं। क्रिसमस वैकेशन, वोकेशन, he discovered very soon that teaching was not the right vocation for him. He experienced उसको अनुभव हुआ that teaching is not right vocation for him। मान लो कोई टीचर तो बन गया, लेकिन टीचर बनने में उसको मजा नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि बड़ा बेकार काम है, ये पढ़ाने का काम में मुझे आनंद नहीं आ रहा। तो आप कह सकते हैं उसने अनुभव किया, उसको ये महसूस हुआ कि अध्यापन कार्य सही व्यवसाय उसके लिए नहीं है। हो सकता है उसका मन पत्रकारिता में लगता हो सकता है उसका मन किसी व्यापार में लगता हो। वर्चुअल, वर्चुअस, वर्चुअल, वर्चुअस, VIRTUAL, वर्चुअल, वर्चुअस, वर्चुअस मीन्स सुशील, गुणी। सुशील, possessing virtue। possessing virtue, जिसके पास वर्च्यू हो, गुण हो, गुणवान, उसको कहेंगे वर्चुअस। और वर्चुअल होता है इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तविक। एक्चुअल, he is the virtual ruler of the state। वास्तविक शासक है, वह राज्य का वास्तविक शासक है। वर्चुअस, गुणी या गुणवान। Everyone wants a virtuous girl for marriage। हर व्यक्ति को ब्याह के लिए वर्चुअस लड़की चाहिए, गुणवान। विज्ञापन देते हैं लोग, सुंदर, सुशील, गुणवान कन्या ब्याह के लिए चाहिए। क्या दूसरा यूज भी कर सकते हैं, दे वांट, वर्चुअस कोई लड़की नहीं हो सकती, लड़का भी हो सकता है। दे वांट virtuous
ग्रूम फॉर दियर डॉटर, उन्हें अपनी बेटी के लिए गुणवान दूल्हा चाहिए। कर सकते हैं he lived a virtuous life, he lived a virtuous life, वह एक वर्चुअस लाइफ जिया या जीता था, मतलब उसने सादगी से उसने अपना एक सादगी भरा जीवन वैल्यू विद फुल ऑफ लाइफ या विद फुल ऑफ वैल्यूज लाइफ उसने जिया। तो वर्चुअस लाइफ मीन्स किसी प्रकार के पाप, किसी प्रकार के दुष्कर्म उसने अपनी जिंदगी में नहीं किए, वर्चुअस लाइफ।